एक वन में गीदड़ और हिरन रहते थे। गीदड़ बड़ा चालू और स्वार्थी था। हिरन स्वादु और शीघ्र की दूसरों की बातों में आने वाला था। गीदड़ बूढ़ा हो गया था। हिरन को देखकर उसका दिल सदा उसका मांस खाने को ललचाता रहता था। देखिए, रहते तो दोनों साथ पर गीदड़ के विचार बहुत अधिक नीच थे। सच कहते हैं, खशखटिया आदमी को घी में भी डुबो दे तब भी वह सूखा ही बाहर निकलेगा। गीदड़ ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा कर हिरन को अपनी बातों में फंसा लिया था। एक दिन गीदड़ ने उसे कहा कि नर्म नर्म घास खाने के लिए वह उसके साथ चले। घास इतना नर्म और स्वादिष्ट है कि पूछो ही मत। वहां डरने की भी कोई बात नहीं। गीदड़ की मीठी बातों में हिरन झट आ गया। गीदड़ उसे एक किसान के खेत में ले गया। वहां नर्म कोंपले फूटी थी। गीदड़ स्वयं तो खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। हिरन कोंपले खाते चढ़ते आगे आगे चलता रहा। एक स्थान पर किसान ने फाही जानवर फंसाने को रस्सी फंदा लगाई थी। हिरन को जिह्वा के स्वाद और खूब खाने के लालच में कुछ दिखाई नहीं दिया और उसकी गर्दन फाही के बीच फंस गई। गीदड़ तो चाहता ही यही था। हिरन घुटे घुटे गीदड़ को आवाज लगाई, मामा गीदड़, मुझे आकर छुड़ा ले। फाही की रस्सी चमड़े की बनी है, इसे तुम झट अपने दांतों से काट सकते हो। शीघ्र करो, मेरा दम घुट रहा है। गीदड़ ने कहा, तुम तो ठीक बात करते हो, किंतु मेरा आज व्रत है और मैं चमड़े से मुंह नहीं लगा सकता। हिरन ने उसकी बहुत मिन्नतें की पर उसका दम घुटता ही रहा। गीदड़ नहीं आया तो नहीं आया। हिरन बहुत रोया किंतु गीदड़ टस से मस नहीं हुआ। हिरन फंदे में फंस कर मर गया। गीदड़ की मौज आ गई। वह धीरे धीरे हिरन के पास गया और कई दिन तक उसके नर्म मांस का लुत्फ उठाया। इसलिए जो व्यक्ति दूसरों की बातों में आता है वह फूटे ढोल से जाता है।